सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। 3 काम आजकल लोग करते हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। आज ये 3 काम लोग कर रहे हैं, खाते हैं, सोते हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं, भोग रहे हैं। अरे भैया, ये काम तो कुत्ता बिल्ली भी जान रहे हैं। क्या कुत्ता खाना नहीं जानता? क्या बिल्ली सोना नहीं जानती? क्या कुत्ता बिल्ली बच्चे पैदा नहीं करते? बच्चे पैदा करना तो सूअर भी जानते हैं। और यही तीनों काम यदि तुम कर रहे हो तो तुम में और फिर कुत्ता बिल्ली और सूअर में अंतर क्या है? वो भी खा रहे हैं, तुम भी खा रहे हो। वो भी सो रहे हैं, तुम भी सो रहे हो। वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, तुम भी बच्चे पैदा कर रहे हो। वो भी भोग रहे हैं, तुम भी भोग रहे हो। अंतर क्या है? फिर तुम्हारा मनुष्य बनना किस लिए? अरे मनुष्य बनने का अर्थ भोग प्रधान नहीं, मनुष्य बनने का अर्थ है भक्ति प्रधान। हम सत्संग कर सकते हैं, हम किसी का भला कर सकते हैं, हम आत्म कल्याण कर सकते हैं। ये काम कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी नहीं कर सकते। आप अपना आत्म कल्याण करने से धरती पे आए हैं, पर संसार में आप ऐसे उलझ गए हैं, पत्नी और पुत्र परिवार में, व्यवहार जगत में, कि आप सब कुछ भूल चुके हैं। हम आपकी ही बात कर रहे हैं साहब। आपका जन्म इस धरती पे केवल अपना कल्याण करने हुआ था, भगवान से प्रेम करने के लिए हुआ था, पर आपका प्रेम भगवान से ना होकर पत्नी से प्रेम हो गया। हम ये नहीं कहते पत्नी पुत्र परिवार से प्रेम ना करो, पर उतना प्रेम करो जितनी जरूरत है। और मैं इस बात पर कई बार कह चुका हूं कि पत्नी पुत्र परिवार से प्रेम करने की जरूरत नहीं है, प्रेम भगवान से कीजिए। फिर आप कहेंगे महाराज जी, फिर पत्नी और पुत्र इनको भी तो प्रेम की जरूरत है। हाँ, पत्नी पुत्र परिवार पति, इनको आप कहते हैं हम इन्हें दिल में बसाते हैं। इन्हें दिल में बसाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो दिल है उस दिल में किसे बिठाएं, और हमारे पास जो दिमाग है इसमें किसे बिठाएं, ये समझ में आ जाए तो सारी गुत्थी सुलझ जाए। आप लोगों ने पत्नी और पति को कहां बिठाया है? दिल में। पुत्र को कहां बिठाया? दिल में। अरे भैया, दिल इतना सा है और ये सब बिठा लोगे ट्रैफिक हो जाएगा, सब कचरा हो जाएगा। पत्नी पुत्र परिवार पति को दिल में ना बिठाओ, फिर कहां बिठाएं? इन्हें दिमाग में रखो, दिमाग में। पत्नी को दिल में रखने की क्या जरूरत है? इसे दिमाग में रखो। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं दिमाग में, पूरा समझिए तो समझ में आएगा। दिमाग और दिल दोनों में अंतर है। कहते हैं ना, जो बात आपकी सास ने गाली दी, हमने कहा भूल जाओ। महाराज जी कैसे भूल जाएं, गाली दिल में लग गई। जो बात दिल तक पहुंच जाती है भूलती नहीं है। और कई बार आप पति से कहती हैं कि जरा बाजार से फलानी वस्तु ले आना, आप कहते हैं हम ये ले आएंगे, हम ये कर लेंगे, पर कई बार बात कहां से निकल जाती है? लोग कहते हैं बात दिमाग से निकल गई। आपके बेटे ने कहा था माँ आना तो टॉफी ले आना, माँ बोली बेटा तेरी बात दिमाग से निकल गई। पत्नी ने कहा बाजार से शक्कर ले आना, पति ने कहा तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहा, कोई ये नहीं कहता तेरी बात दिल से निकल गई। जब कोई बहुत दुआएं दे रहा हो तब कहता है ना व्यक्ति, हम दिल से दुआ दे रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, है ना। बात निकलती कहां से है? दिमाग से। अक्सर बातें दिमाग से निकल जाती हैं, पर जो बातें दिल में रह जाती हैं ना, सास ने 10 साल पहले गाली दी होगी तो आज तक आपके अंदर से निकली नहीं, क्योंकि उसे आपने दिल में ले ली। दिमाग में रखी होती तो निकल गई होती, भूल गए होते, पर दिल में रखी है तो अभी तक भूली नहीं। इसीलिए कहता हूं, दिल में भगवान को रखोगे तो वो कभी नहीं भूलेंगे, और दिमाग में संसार को रखो ताकि मरने के पहले ये संसार का बिल्कुल कचरा डिलीट हो जाए और निष्कपट भाव से आप भगवान तक पहुंच जाएं। भगवान की प्राप्ति में कहीं ये परिवार बाधा ना बन जाए, कहीं ये पत्नी, कहीं ये पति, कहीं ये पुत्र बाधा ना बन जाए। कैसी बाधा की बात कर रहा हूं? भारत जी परिवार छोड़ करके जंगल गए भजन करने के लिए, पर उनका मन एक मृग में लग गया। भरत जी, इन्हीं के ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र का नाम भरत है। भरत जी महाराज
सब परिवार का त्याग करके जंगल गए और वहां बैठे भगवान का नाम जपने नारायण नारायण जप रहे हैं। तभी उन्होंने देखा पानी में एक मृग का बच्चा बह रहा है, उसे बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। अरे रक्षा करना, जान बचाना बुरा नहीं था, पर भरत जी से अपराध ये हो गया कि भरत जी ने उस मृग के बच्चे को पाल लिया और उससे प्रेम करने लगे। मेरा मृग मेरा, अब नहवा रहे हैं उसे घास खिला रहे हैं, उसको चरा रहे हैं। जो समय भजन में जाना था वो मृग की सेवा में जा रहा है और मृग का चिंतन होने लगा, मेरा मृग। और मृग एक दिन जंगल में भाग गया तो रोने लगे, मेरा मृग। और जब तक आया तब तक प्राण निकलने की स्थिति आ गई और मृग का ही दर्शन करते करते मेरा मृग, मेरे बाद मृग का क्या होगा, मृग मृग करते करते भरत जी के प्राण निकल गए। और अंते यामती सागती, भारत जैसे महान संत जब मरे, चूंकि मृग का चिंतन करते मरे, तो अगले जन्म में उन्हें यमराज ने कहा आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में वापस जाना पड़ेगा। एक इतने बड़े संत को मृग बन के आना पड़ा, क्यों? केवल मृग के चिंतन करने मात्र से। इसीलिए कहता हूं पत्नी पुत्र परिवार का ज्यादा चिंतन ना कीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके मोक्ष की बाधा है। इनको दिमाग में रखिएगा, भगवान को दिल में रखिएगा। बात समझ में आ जाए तो आप इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा।